हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो अभी जो है आज मेरी नींद जो खुली थी 3:50, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ था कि जल्दी सोऊंगी तो जल्दी उठूंगी। तो फिर उसके बाद जो है 4:20 के अप्रोक्स जो है मैं आ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए, और टाइम भी रीसेट कर दिया है मैंने। तो वही है मेरे लिए जो है 6 आवर्स जो नींद होती है वो एनफ होती है। मैं 6 घंटे ही नींद लेती हूँ। तो अगर 10 बजे सो जाती हूँ तो सुबह 4 बजे उठना पॉसिबल हो जाता है। अदरवाइज जैसे अगर 10:30 और 11 अगर हो जाते, कभी 11:30 भी हो जाते हैं, तो फिर अर्ली मॉर्निंग जो उठती हूँ ना, तो फिर उसके बाद पूरे दिन फिर टायर्डनेस रहती है। तो मुझे ये लगता है कि अब सबसे पहले जो है अपनी नींद जो है वो कंप्लीट करना ज़रूरी है, जितनी नीडेड है। 6 आवर्स जो है नींद इतनी एनफ होती है। जब एग्ज़ाम का प्रेशर था तब मैं 5 आवर्स स्लिप लेती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो मैं 6 आवर्स स्लिप लेती हूँ, और अभी आफ्टरनून को सोती भी नहीं हूँ। तो फिर 10 to 15 मिनट जो है रेस्ट लेती हूँ ओनली। तो जब 5 आवर्स में स्लिप लेती थी तो उस समय आफ्टरनून को थोड़ा हाफ एन आवर का मैं रेस्ट ले लेती थी, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो यही है। अभी तो क्या है, फेस्टिवल का टाइम है। जैसा कि आज जो डेट है वो है 29 अक्टूबर, और ट्यूसडे है आज। तो जस्ट उसके 2 दिन बाद ही दिवाली है। तो इसीलिए भी मेरे मन में था कि जितना सुबह जल्दी उठ के मैं स्टडी कर सकूँ, क्योंकि पूरा दिन बिजी ही रहने वाला है। आज तो फिर भी स्टडी मैंने की थी। उसके 2 दिन बाद जो है, क्योंकि 30 अक्टूबर को मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, 31 जो है उसमें भी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फेस्टिवल था और घर के बाहर भी जाना था। तो फ्रेंड लोगों को उनको जो स्वीट वगैरह देनी होती है, जो दिवाली की होती है, गिफ्ट वगैरह जो भी देना होता है, वो मैं जो हूँ छोटी दिवाली को ही फिक्स करती, क्योंकि जो दिवाली वाले दिन है मेरा फास्ट रहता है। और मेरा ना जब से मतलब होश संभाला है, मतलब छोटे बचपन से ही मैं जो है दिवाली के दिन जो है फास्ट करती हूँ, और उस दिन मैं घर से निकलती नहीं हूँ। मतलब जब अपने मायके में थी तो घर में बहुत सारे मेंबर थे, तो फिर मंदिर तक ही जाना होता है। जो मैं अपनी मॉम के साथ जाती थी मंदिर तक दिए जलाने के लिए। तो लेकिन शादी के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, तो मैं घर छोड़ के कभी नहीं जाती हूँ। घर में मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जाती हूँ। तो इसलिए मुझे पता था, तो इसलिए जो छोटी दिवाली वाले दिन है जो 30 अक्टूबर को, तो वो मेरा डिसाइड था। और उस दिन मुझे स्वीट भी बनाना होता है, क्योंकि मैं अपने घर के लिए जो स्वीट है वो घर के लिए घर पे ही बनाती हूँ। और जो बाहर का होता है वो तो लोगों को, मतलब फ्रेंड वगैरह उनको देने के लिए होता है, क्योंकि इतना क्वांटिटी हम बना नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन घर के लिए मैं हमेशा से ही है, आफ्टर मैरिज मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो स्टडी करने के बाद मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ जो हमारे जो नॉर्थ की साइड का जो विंटर। तो यहाँ विंटर तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा ना ये फॉगी टाइप का थोड़ा सा ऐसा वेदर रहता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है बाहर। तो आज जो था, मैंने जो सुबह की स्टडी के बाद मुझे कोई स्टडी करने का टाइम नहीं मिला। आफ्टरनून जो 9 to 11 तब तक मैं पढ़ी थी। उसके बाद जो है पूरा घर का जो काम था ना, जो मेनली कुकिंग का था, स्वीट बनाने का था, और जो सोफ़ा कवर वगैरह जो मतलब डीप क्लीन, जो थोड़ा बहुत जो बाकी जो लास्ट जो बोलते हैं ना कि लास्ट क्लीनिंग, वो आप बोल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें करनी थी। सोफ़ा कवर भी आप देख सकते हो कि सूख रहे हैं। तो अभी जो मैं कर रही हूँ, अभी जो है लंच मतलब डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। साथ में जो है मेरा एक और स्वीट पेंडिंग था, जो कि मुझे बनाना था। जो लौकी का हलवा होता है ना, वो बना रही, क्योंकि यहाँ पे मतलब मोस्टली जब मैं नॉर्थ में रहती थी मैं गाजर का हलवा ही बनाती थी, लेकिन यहाँ पे जो कैरेट आती है ना वो ऑरेंज कलर की होती है, और उसका जो हलवा है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं अब यही बनाती हूँ, तो ये ठीक भी लगता है। तो अभी जो है बेटा स्कूल से आ गया था, उसको मैं स्नैक्स वगैरह जो भी इवनिंग का देना होता है मैं दे चुकी थी, और उसको अपने पास भी बिठा रखा था, क्योंकि उनका जो ओलंपियाड का एग्ज़ाम है। तो फिर मैंने उसको बस अपने पास बिठा रखा था, और अपना जो है जितना मैं कर सकती थी मतलब वीडियो देख के अपनी स्टडी वो मैं कर रही थी। तो अभी जो मैंने चलाया हुआ था आदित्य रंजन सर का वीडियो, जो परसेंटेज वाला, वो मैंने चलाया हुआ था, क्योंकि जब कुछ नहीं कर सकते तब मैं ऐसे ही करती हूँ कि एटलीस्ट रिवीजन भी हो जाता है। तो मैं बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ। तो अच्छा हुआ जो मॉर्निंग के टाइम पे मैंने सारा काम कर लिया। देखो कितनी हैवी रेन हो रही है, इसकी वजह से बेटा बाहर भी नहीं जा पाया था खेलने के लिए। तो थोड़ा सा वही था, टेंशन भी था कि जो दिवाली वाले दिन जो है अगर ऐसी बारिश हुई तो हम
कैसे दिए वगैरह जलाएंगे। लेकिन ये था कि दिवाली वाले दिन जो है कोई बारिश नहीं हुई थी, ये अच्छा था। तो आप देख सकते हो सुबह से मेरी जो है, मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग भी उठी थी, लेकिन अभी जो है आपको पता ही है फेस्टिवल का टाइम है, बीच में बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं निकल पाता। तो थोड़ा थोड़ा करके जितना निकला, तो 5 आवर्स की अभी स्टडी हो चुकी है। तो इतना टायर्ड हो चुकी थी ना, तो पहली बार मैं जो बोलते हैं ना कि सराहना लगा के बैठना, मैं कभी ऐसे बैठती नहीं हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम क्योंकि पीठ मेरी बहुत ज़्यादा मतलब बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लगा था फर्स्ट टाइम। तो फिर जो है रिवीजन मैं अभी कर रही थी। तो आप में से काफ़ी लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया हुआ था कि दी आप जो टारगेट बनाते हो तो उसमें जो सारे सब्जेक्ट क्या एक ही दिन में कर लेते हो? डियर, मैं टारगेट तो बनाती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं सारे जो सब्जेक्ट है वो एक ही दिन में करूँ, लेकिन मैं 3 या 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं करती हूँ। 5 के 5 सब्जेक्ट नहीं करती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं हिंदी नहीं करती हूँ। हिंदी अगर करना होता है एक दिन में करके फिनिश कर देती हूँ। नेक्स्ट जो भी रहता है डेली का, मैं 4 जो सब्जेक्ट वो लेती क्योंकि रीजनिंग में देखो प्रैक्टिस की नीड होती है। जो इंग्लिश होता है वो वोकैब का सेक्शन होता है, तो वो अगर डेली नहीं करेंगे तो फिर हम जो है भूल जाते हैं और उसको डेली करना पड़ता है। मैथ है, मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए मैथ भी ज़रूरी होता है। और जीके भी है, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ तो ठीक रहता है, एक दिन में मुझसे होती नहीं है, तो ये मेरी मजबूरी है। दैट्स वाई मुझे सारे तो डियर सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें देखना होता है कि हमें किस तरीके से याद होता है। जैसे अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं 2 सब्जेक्ट ही कर सकती हूँ, तो उनको 2 सब्जेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो इतनी डेप्थ लेवल तक की होनी चाहिए जिससे आप अपने जो भी सारे सब्जेक्ट है वो आप कंप्लीट कर सको इन 1 वीक। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, इसलिए मैं वीकली प्लान शेयर कर देती हूँ कि हर कोई अपने अकॉर्डिंग जो है वो स्टडी करता रहे और सबकी स्टडी जो है वो चलती रहे कंसिस्टेंसी से, जिससे हमारे जो हाउसवाइफ है उनकी स्टडी ना रुके। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए एक दिन में। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि अगर आप 2 सब्जेक्ट एक दिन में कर सकते हो, 3 दिन में कर सकते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो हमें क्या करना है, सब कुछ बहुत अच्छे से डेप्थ लेवल तक पढ़ना है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या है ज़्यादा स्टडी तो की नहीं थी, तो 7 आवर्स की ही स्टडी की थी, तो फिर मैं आप लोगों को वही टाइम शो कर रही थी। उसके बाद क्योंकि रिवीजन ही था तो फिर मैं ज़्यादा कुछ शो नहीं कर पाई। तो बस यही तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।